वेलकम गाइज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सब फाइंडर टूल है उसको कैसे विंडोज़ 11 में इंस्टॉल किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। मगर उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट काम करना पड़ेगा कि ये जो वीडियो है इसको पहले तो आपको लाइक कर देना पड़ेगा और उसके बाद जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उस पर जाके क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अब इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गो को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है गो इंस्टॉल। यहाँ पर गो इंस्टॉल विंडोज़, ये वाला। अब यहाँ पर जो पहला जो आपको जो लिंक मिल रहा है ना, ये वाला, इसको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो नीचे जो डाउनलोड वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है, ये वाला। और यहाँ पर आपका जो आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो, जैसे मैं यहाँ पर विंडोज 11 यूज़ कर रहा हूँ, तो इस पर क्लिक कर देना है। ये लीजिए, डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। चलिए वेट करते हैं ख़त्म होने तक। ये लीजिए, ख़त्म हो गया है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, फिर से इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। ये लीजिए, हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो चुका है। अब हमें ख़त्म होने तक वेट करना है। ये लीजिए, ख़त्म हो चुका है। अब फिनिश पे क्लिक कीजिए। अब हम वेरीफाई करेंगे कि जो जो गो है वो हमारे सिस्टम पर असलियत में इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो इसके लिए आपको ये वाला कमांड यूज़ करना है, गो स्पेस वर्जन। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये दिखा रहा है कि गो वर्जन ये वाला मेरे सिस्टम पर, मतलब कि विंडोज 11 पर इंस्टॉल है। अब यहाँ पर मैंने गो को इंस्टॉल कर लिया है। अब चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब हम शॉप फाइंडर को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हमें फिर से गूगल पे चले जाना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है शॉप फाइंडर इंस्टॉल। और यहाँ पर पहला जो आपको जो प्रोजेक्ट डिस्कवरी का जो लिंक आएगा उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे चले जाना है। ये है शॉप फाइंडर का ओरिजिनल रिपोजिटरी, ये वाला। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे, नीचे आपको ये वाला जो कमांड मिलेगा इसको आपको कॉपी कर लेना है और आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वहीं पर इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद एंटर क्लिक कीजिए। ये लीजिए, ये डायरेक्टली क्या करेगा कि वो जो सब फाइंडर का जो रिपोजिटरी है उसको कॉपी करके आपके सिस्टम पर इंस्टॉल कर लेगा। अब हमें बस ख़त्म होने का वेट करना है।
ये लीजिए, अब हमारा जो सब फाइंडर है वो सिस्टम पे इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब यहाँ पर तो सब फाइंडर इंस्टॉल हो चुका है, अब उसको यूज कैसे करें, तो उसके लिए आपको फिर से वो जो रेपोजिटरी है वहीं पर आ जाना है, ये वाला। अब जब आप ऊपर स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर यूजेस पे आ जाओगे, वहीं पर आपको बहुत सारे जो हेल्प जो कमांड होता है ना, वो यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से जो आप यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद जो सिंपल कमांड होता है सब फाइंडर को यूज़ करने के लिए, तो वो ये है सब फाइंडर -d मतलब डोमेन नेम। अब यहाँ पर हमने डोमेन नेम दे दिया है google.com। अब उसके बाद आप -b यूज़ कर सकते हो, फिर /b। इससे क्या होगा है कि ये जो एक्स्ट्रा जो डिटेल्स आपको दिख रहा है ना, ये दिखाई देगा। अगर आप /b को यूज़ नहीं करोगे तो ये जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो भी दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वो शुरू हो चुका है। ये लीजिए, हमें 756 सब डोमेन्स मिले हैं नॉर्मली। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो API की यूज़ करके आप यहीं पर और भी बहुत सारे डोमेन से उसको फाइंड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक और कमांड होता है -o, जिससे कि क्या होगा है कि जो सब डोमेन्स आप फाइंड करोगे सब फाइंडर से, वो जो फाइल्स होता है ना, जो आपने दिया है -o जो फाइल नेम, उसमें सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम सब फाइंडर में API की को कॉन्फ़िगर करेंगे, जिससे कि हमें और भी बहुत सारे सब डोमेन मिलेंगे। तो इसके लिए हमें ये वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें मिल जाएगा पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगर। अब इसके बाद हमें इतने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके API की को कलेक्ट करके सब फाइंडर में एक एक के बाद एक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जिससे कि हमें और भी बहुत सारे जो हिडन सब डोमेन होते हैं वो हमें मिलेंगे। अब यहाँ पर एक और कमांड भी नीचे दिया गया है, इसको चलिए हम ट्राई कर लेते हैं। सब फाइंडर /ls, ये वाला कमांड, ये लीजिए। अब यहाँ पर हमें कुछ, जब हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ये लीजिए, ये हमें बोल रहा है कि जो कॉन्फ़िगर जो फाइल होता है ना, ये यहाँ पर सेव है, मेरे जो डेस्कटॉप जो कंप्यूटर में यहाँ पर सेव है। तो इस फाइल में हम जाके जो API की है उनको ऐड करना पड़ेगा। ये वाला जो प्रोडक्ट्स हैं उनके API की को, जिसके साइड में जो स्टार मार्क दिया गया है, आपको उन सब के प्रोडक्ट को उनके API की को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक API की है जो मैंने पहले से ही सेट करके रखा था, ये वाला API की। और एक वायरस टोटल का भी API की है जिसको ऑलरेडी मैंने कंफिगर करके रखा था। चलिए इन दो API की को मैं पहले सब फाइंडर में कंफिगर कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने, चलिए फाइल अब C ड्राइव में चलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हो C यूज़र, जो यूज़र, उसके बाद मेरा ये वाला। अब यहाँ पर ये हमें पूछ रहा है आप डाटा में। अब ये वाला जो फोल्डर है ना, ये आपको नॉर्मली यहाँ पर नहीं दिखेगा क्योंकि ये हिडन फोल्डर है। तो उसके लिए आपको शो हिडन फोल्डर एक ऑप्शन होता है, उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर व्यू पे चल रहे शो, यहाँ पर हिडन आइटम्स, ये लीजिए। अब ये वाला जो हिडन फोल्डर था वो हमें शो दिख रहा है। अब उसके बाद यहीं पर, अब उसके बाद सब फाइंडर, ये लीजिए, ये वाला जो फाइल होता है ना, ये प्रोवाइड कॉन्फ़िग वाला फाइल, इसको हमें ओपन कर लेना है, ये वाला फाइल। इसको चलिए मैं ओपन कर देता हूँ। सी ये वाला, ओके। चलिए मैं इसको ट्रस्टेड मोड में, रेस्ट्रिक्टेड मोड में हटा देता हूँ। हो गया। अब ये जो वाला फाइल है ना, इसमें हमें जो जो जो
दो API की मैंने कलेक्ट करके रखा था, ये दो API की इनको यूज़ कर लेना है। चलिए हो गया एक, और उसके बाद वायरस टोटल डन। ये दो API हमने सेव कर दिया। अब चलिए हम सब फाइंडर को फिर से यूज़ करते हैं। पहले तो हमने गूगल पर ट्राई किया था, जिससे कि हमें 756 सब डोमेन नॉर्मली मिले थे। अब हमने API की यूज़ कर लिया। अब उसके बाद देखते हैं कि कितने सब डोमेन हमें मिलते हैं। अब आप डिफरेंस चेक करना कि नॉर्मल सब डोमेन सब फाइंडर और API की ऐड करने के बाद जो डिफरेंस मिलता है उसको ज़रा चेक करना। अब हमें वेट करना है कि ये कब तक ख़त्म हो जाए। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्किप कर लेता हूँ जल्दी से। अब यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अब नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर उसने 11,000 सब डोमेन हमें फाइंड करके दिया है। पहले तो जो नॉर्मल हमने ट्राई किया था उसमें हमने 700 कुछ सब डोमेन हमें मिले थे। अब जब हमने API की ऐड करने के बाद फिर से ट्राई किया, अब उसके बाद हमें 11,000 प्लस सब डोमेन हमें मिले। अब ये था दो API की ऐड करने के बाद। अब आप सोचिए कि अगर आप जो सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिए गए थे, अगर आप सबके जो API की यहाँ पर ऐड करें तो हमें और भी बहुत सारे सब डोमेन मिलेंगे। तो ये था कि कैसे आपके सिस्टम पर सब फाइंडर को आप इंस्टॉल करेंगे और कैसे API की को कॉन्फ़िगर करके उसको यूज़ करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय।